अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है, वो कहता है FIFO लाइफ फोरकास्टिंग मेथड। और FIFO में हम कहते हैं कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो चीज़ पहले आई है उसी को ही पहले हमने सेल करनी है। यानी हम जब भी डिडक्शन करेंगे, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था कि जनवरी 1 को हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस ये आया था, उसकी वर्थ हमारे पास ये थी। फिर हमने एक रिसीविंग 6 तारीख को की, दूसरी रिसीविंग हमने 10 तारीख को की, और जो रिसीविंग्स की हमने उनकी यूनिट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या किया 10 तारीख के बाद, अब पिछले में ये होता था कि हम हर उसके बाद हम क्या करते थे, बैलेंस बना लेते थे। लेकिन जब आप FIFO सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने एवरेज यूनिट प्राइस हमने कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हम बार बार उसको बैलेंस करते थे हर एक्टिविटी, हर एंट्री के बाद। लेकिन हमें FIFO सिस्टम में और LIFO और FIFO दोनों में हमें एक साथ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम जब तक परचेज़ कर रहे हैं तब तक हम उसको एक साथ लिखते जाएंगे। जैसे ही हम इशू करेंगे, फिर इशू करने से पहले हम क्या कर लेंगे, उसका बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, मेन चीज़ हमारे पास है कि जी हमने 6 तारीख को रिसीविंग की 200 यूनिट्स की, फिर 10 तारीख को रिसीविंग की 400 यूनिट्स की, उनकी टोटल ये पर यूनिट कास्ट भी हमारे पास गिवन है, तो सबको हमने ऐड किया है, तो टोटल हमारे पास वर्थ बनी है 1370 रुपये। अब हमने 15 तारीख को इशू किया है, और टोटल हमने जो इश्यूज़ किए हैं वो कितने हैं, $560 हमें यूनिट्स हमने जो इशू किया है, दैट इक्वल्स टू 560 यूनिट्स। ठीक है ना, 560 यूनिट्स हमने किए हैं। अब FIFO सिस्टम हमें ये कहता है कि जो फर्स्ट इन है उसी को फर्स्ट आउट करें। अब फर्स्ट इन हमारे पास जो बिगिनिंग चल रहा है ये 500 यूनिट, ये हमारे पास फर्स्ट इन है। फिर उसके बाद सेकंड इन ये है, फिर ये थर्ड इन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेल आउट करेंगे। फिर जब ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास कोई और इन्वेंट्री हमने सेल करनी है, भी रहता है हमारा ऑर्डर, तो हम 200 वाले से लेस करेंगे। यानी ये फर्स्ट ये है, फिर अगर ये ख़त्म होगा तो ये फ़र्स्ट हो जाएगा, फिर ये ख़त्म होगा तो ये फ़र्स्ट रह जाएगा, और जो रिसीविंग होगी वो उसके नीचे आती जाएंगी इस तरह। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें यूनिट प्राइस क्या होगी, जो यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, यानी अगर 500 वाली यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं इसमें से, तो हम उसकी प्राइस ये वाली रहेंगे 1.20 जो है पर डॉलर, जो यूनिट प्राइस है हमारे पास, हम उसको लेंगे। अगर हम 200 वाले से कोई यूनिट्स हम चार्ज करते हैं सेल करने के लिए, तो हमारे पास 1.25, और इस तरह कंसेप्ट अगर 400 से हम लेते हैं तो ये 1.30 से ही हम इसकी यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यूनिट प्राइस। तो हमने इशू किया है 500, और 500 कौन से किए हैं, फर्स्ट वाले, फर्स्ट इन 1.25, ये सारे के सारे चले गए, तो ये 600 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डॉलर्स, ये डॉलर का साइन है। उसके बाद 60 यूनिट्स अभी मज़ीद रहते, क्योंकि हमने 560 यूनिट्स हम टोटल इशू करने हैं। तो 60 यूनिट्स किससे करेंगे, ये जो 200 यूनिट्स हैं इससे हम 60 यूनिट्स निकाल लेंगे, 140 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा बैलेंस, ये जब हम इसका बैलेंस बनाएंगे इशू के बाद। और हमारे पास क्या होगा, 1.25 के हिसाब से ये 6 यूनिट्स चल जाएंगे, तो उनकी जो वर्थ बनेगी, एक $600 है और ये $75 है, तो टोटल $675 के हमने इश्यूज़ कर ली है। 675 को हम 1370 से लेस करके जब हम इसका बैलेंस बनाएंगे, तो बैलेंस में 140 यूनिट्स वो वाले रह गए जो 200 से हमने 60 सेल किए, 500 वाले तो कम्प्लीटली चले गए, 400 वाले जो यूनिट्स हैं वो वैसे के वैसे हमारे पास रह गए। तो हम 400 यूनिट्स 1.30 वाले, और दूसरे जो हमारे पास 140 यूनिट्स रह गए हैं 200 वालों में से, वो भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो इनके नेट अमाउंट आएगी वो उतनी ही होनी चाहिए जितना हम 1300 से 675 लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 695 आना चाहिए। ठीक है ना, बैलेंस इसकी कैलकुलेशन, और इससे ये वाली अमाउंट लेस करने से ये कैलकुलेशन, और ये दोनों जमा करने से ये कैलकुलेशन सेम आनी चाहिए, हमारा बैलेंस ही आएगा। फिर हमने एक नेक्स्ट रिसीविंग की है 5 यूनिट्स की, और यूनिट प्राइस हमारे पास उसमें गिवन है। फिर हमने एक इशू किया है, कितने यूनिट्स हमने टोटल इशू किए हैं, यहाँ पे हमें इशू इसका कह रहा है कि ये हमने जी 5 यूनिट्स इशू किए हैं। तो अब चूँकि हमारे पास जो फर्स्ट इनमें हमारे पास बैलेंस है, इसमें पहले तो 5 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 140 यूनिट्स हैं, तो 140 का हम क्या करेंगे, पहले हम ये सेल आउट करेंगे। 140 जब हम सेल आउट करेंगे तो बाकी हमारे पास कितने रह जाते हैं, 360 हमने और भी देने हैं। तो 360 हम कहाँ से देंगे, जो ऊपर हमारे पास पहले वाले 140 चले गए सारे, अब 360 और भी देने, टोटल 500 में पूरे करना है ऑर्डर। तो हमने क्या करना है, 400 में से 360 लेस करना है, तो हमारे पास इसका बैलेंस क्या रह जाएगा, 40 का बैलेंस ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, और इनके जो यूनिट प्राइस है वो वही होगी जो इनके सामने ही गिवन है।
तो हमारे पास हमने फिर क्या किया है, हमने इशू किया है $673 की एक इशुएंस हमने की है। और अब हम 1395 जो हमने रिसीविंग की है उसका बैलेंस बना के 1395 से हम फिर 643 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, अब हमारे पास रह जाना चाहिए कि 775 ही रहे। और 775 हमने यानी कैसे हमारे पास आ गया, देखिए 25 को हमने जो रिसीविंग की थी 5 यूनिट्स की, अब वो तो सेल ही नहीं हुई कहीं से, ठीक है ना। तो हमारे पास एंड में आ रही है और एंड जो हमारी अमाउंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू कि अगर इससे हम ये लेस करें तो ये अमाउंट आए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन अमाउंट्स को जमा करें तो ये अमाउंट, और इससे इसको लेस करके ये अमाउंट हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था।